अभी आपका जो है सिंथेसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ है। कॉम्प्लेक्स में आपने नाउन क्लोज विद एक्सरसाइज करी है, एडजेक्टिव क्लोज विद एक्सरसाइज करी है, एडवर्ब क्लोज विद एक्सरसाइज करी है। ठीक है, काफ़ी आइडिया हो चुका है। बहुत आसान से सेंटेंस आएंगे, उसमें से जब भी आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक में अक्सर आ जाते हैं। अब हम करते हैं सिंपल। सिंपल के अंदर एक रूल है पार्टिसिपल, बहुत करेक्शन में स्पोर्टिंग द एरर्स में बहुत ज़्यादा आता है। जब तक आपको उसकी फाउंडेशन नहीं पता आप सेंटेंस रटेंगे, जब उसकी फाउंडेशन पता है तो फिर कुछ भी सेंटेंस है आपके लिए इजी है। तो पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल में एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कार्य के चलते चलते, एक कार्य के चलते चलते दूसरा भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने भी लगा, मैं पढ़ा भी रहा हूँ और आपसे साथ के साथ कुछ बातें भी कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ अदर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो साथ के साथ मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे, मैं मार्केट जा रहा हूँ और मैंने किसी को देखा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ और मैंने आपसे बातें की, मैंने आपको बुलाया। तो एक काम के चलते चलते, मतलब दोनों काम के बीच बहुत गैप नहीं होता, बस एक साथ चलते हुए होते हैं, उसको कहते हैं। तो एक जैसे छोटा सा उदाहरण देखें, एग्जाम्पल होता क्या है, जैसे ये लिखा है ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, ही सा हिज फ्रेंड, ही सा हिज फ्रेंड। तो देखो जाने का कार्य वैसे तो 99% खुद ही आईएनजी लगा के वो दे देगा। तो वह मार्केट जा रहा था, ठीक है, उसने अपने मित्र को देखा। तो मार्केट, इसमें दो ट्रांसलेशन आती हैं, या तो ते हुए या कर। ते हुए तो यानी कि मार्केट जाते हुए मैंने अपने मित्र को देखा, पढ़ाते हुए मैंने आपसे पूछा, खाना खाते हुए मैंने एक पानी मंगाया। ठीक है, पिता ने सलाह देते हुए ये काम भी किया। तो जो भी चीज़ें हैं, तो इसको बनाते कैसे हैं, इसमें से जो सब्जेक्ट है वो और हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज़ नहीं होता। आईएनजी को सबसे पहले लिखा जाता है गोइंग टू मार्केट। मार्केट तक क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर अगले वाला वाक्य सेम ऐसे उतार देंगे, हिज फ्रेंड। क्लियर, बिल्कुल आसान सा। तो गोइंग टू मार्केट, बाजार जाते हुए, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी। तो इसका मतलब इसमें शुरू के जो सब्जेक्ट हैं, शुरू की जो हेल्पिंग वर्ब वो हटा देते हैं और वर्ब से ही हम लेते हैं। और हिंदी आती है ते हुए, जाते हुए, खाना खाते हुए, इस तरीके से आता है। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कह दें टर्न टू द लेफ्ट, you will see my house। जैसे आप एड्रेस बताते हैं कि भाई लेफ्ट बाएं मुड़कर, तो क्या देखो अपना आप ही आ रहा है, बाएं मुड़कर या बाएं मुड़ते ही आपको मेरा घर मिलेगा, मुड़ते ही। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे तो इसमें आईएनजी लगा दो। तो टर्निंग टू द लेफ्ट, मुड़ते ही या मुड़कर, तो बाएं मुड़कर, आगे सेम यही, यू विल सी माई हाउस। इस तरीके से होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक चीज और आती है, इसमें कारण का एक सेंटेंस आता है, कारण। और जब कारण होता है तो वो नेचुरली इज, आर, एम या वाज देता है। और इजेमर वाजवर का एक रूप बी भी होता है। बी जो होता है, बी में प्रेजेंट में बी को इजेमार कहते हैं, पास्ट में वाजवर कहते हैं। प्रेजेंट और पास्ट ये हो गया। और थर्ड फॉर्म पता क्या होती है बी की थर्ड फॉर्म, बीन। तीन बातें मैंने आपको बता दी। तो इसका मतलब बी जो होता है, बी जो होता है, बी की तीन कंडीशन है, इजेमार प्रेजेंट फॉर्म, बी की इजारएम, यानी कि बी भी लिख सकते हैं और इजारएम भी लिख सकते हैं। पास्ट में वाजवर है और थर्ड फॉर्म बीन है। अब इसका यूज क्या है, जैसे एक एग्जांपल देखें,
ही वॉज हंग्री, ही एट फूड, वह भूखा था, उसने खाना खाया। तो यहां पर पहचान आपने देख ली, वाजवर होगा, सब्जेक्ट ये देखना है बस। तो हमने शुरू में लिखा बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कारण के लिए बीइंग आता और इज एम आर वाजवर हट जाते हैं। बीइंग हंग्री, ही एट फूड, क्लियर, ही एट फूड, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट। दूसरा है, दूसरा पार्टिसिपल आता है करेक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्टिसिपल। दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट वर्ड से आपको बता रखा है काम का कंप्लीशन क्लियर होता है, कंप्लीशन, काम का कंप्लीट होना। और इसमें ट्रांसलेशन आती है करके या करने के बाद। इसका मतलब काम, इसमें दो काम होंगे लेकिन एक काम पहले हो चुका होगा, काफी समय के बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा। इसका मतलब गैप होता है काम के बीच। मैंने खाना खाया, ये खाना खाया और सो गया, क्लियर। मैंने अपना काम किया और मैं चला, काम किया उसके बाद मैं आराम से चला गया। तो इसमें करते क्या है, इसमें दो तरीके हैं करने के, बनाने के। एक तरीका तो है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और एक तरीका है आफ्टर प्लस वर्ब में आएंगी। कोई सा भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था, ही पोस्टेड इट। तो ये तो पक्की बात है कि ये काम पहले हुआ, पत्र लिखा, उसने उसको पोस्ट किया। तो पत्र लिखने के बाद पोस्ट किया, ये पक्की बात है, या पत्र लिख करके उसने उसे पोस्ट किया। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें भी नहीं लिखते, हैविंग थर्ड फॉर्म रिटर्न अ लेटर, कॉमा ही पोस्टेड इट, ठीक है। या अगर हम आफ्टर लगाएं, फर्स्ट फॉर्म में है जी, आफ्टर राइटिंग अ लेटर। क्लियर, हाँ भाई क्लियर हो गया आपका। तो ये दोनों तरीके से आप सेंटेंस ध्यान रखना। और एक लास्ट पार्टिसिपल है, लास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं, थर्ड है ये, थर्ड है पास्ट, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। इसमें ट्रांसलेशन में अक्सर हुआ आता है और इसमें 99% से भी ज़्यादा थर्ड फॉर्म अपने आप दी हुई थी, थर्ड फॉर्म गिवन होती है, क्लियर। जैसे देखें, आई सा ए बॉय फुल स्टॉप ही वॉज इंजर्ड। मैंने एक लड़के को देखा, वह इंजर्ड था। इसमें बात किसके बारे में चल रही है, इसके बारे में। अगर हम कहें बॉय के लिए ये आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। मेन वर्ड क्या हो गया, ये वाला। बस एक वर्ड उठा लो, मैंने घायल हुए व्यक्ति को देखा, जख्मी व्यक्ति को देखा। तो जो थर्ड फॉर्म है उसे ऐसे लिख सकते हैं, आई सा इंजर्ड बॉय। मैंने यहाँ पर गैप इसलिए दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए आएगा एन आएगा, इंजर्ड, इन, इंजर्ड में हम ई वर्ड लगा रहे हैं तो एन आएगा। तो यहाँ आर्टिकल चेंज हो गया, क्लियर। ऐसे ही सेंटेंस है, जो भी आए थर्ड फॉर्म के रूप में। मैंने एक लड़के को देखा, ही वॉज वोंडेड, वो घायल था, जख्मी हुए व्यक्ति को देखा। तो आई सा ए वोंडेड बॉय, क्लियर। एक और देखें, जैसे मान लीजिए ही हैज ए कार, इट वॉज डैमेज्ड।
क्षतिग्रस्त। किसके बारे में बात चल रही है? इसके बारे में। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत डैमेज। तो ही हैज़ ए डैमेज्ड कार। चलो इसको, ये आपका हो गया, इसको इतना ही रखते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह और इसको करते हैं इसको।